महाराज ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। तूने जो कमाया है वो तेरे साथ जाने वाला नहीं है। तभी तो लिखा, क्या लिखा, सभी काली और क्या लेकर के जाएगा तू यहाँ से। सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। ये भैया क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके बड़े हुए उन्होंने बंटवारा कर लिया। आखिर मेरे भैया तेरे लिए क्या रहा, कुछ रहा, कुछ भी नहीं। मतलब के रिश्ते नाते सब यही छूट जाएंगे। बिना मतलब के कोई किसी को इस संसार में प्यारा नहीं है। पत्नी बुलाती है अपने मतलब से, भाई बुलाता है अपने मतलब से, बच्चे बुलाते हैं अपने मतलब से। रिश्ते नाते सब यही छूट जाएंगे।
और सुन नाम प्रभु का जप ले बंदे, नाम प्रभु का जप ले बंदे, यही काम हो पाएगा। नाम प्रभु का जप ले बंदे, यही काम तेरा आएगा। जब अपने मुखारबिंद से उस प्रभु का भजन कर, नाम प्रभु का जप ले बंदे, यही काम तेरे आएगा। नाम प्रभु का जप ले बंदे, यही काम तेरे आएगा। भैया सब लोग तुझे ठुकरा देंगे, जब अपने सब छुपे जाए बंदे, राम नाम काम आएगा। अपने सब छुपे जाए बंदे, राम नाम काम आएगा। जब अपने सब छुपे बंदे, राम नाम काम आएगा। खाली हाथ आया भैया, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया भैया, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया भैया, खाली हाथ आएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू आएगा। हे भैया सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी साथ ना जाएगा। ध्यान रखना, कहते हैं तेरी एक एक सांस हीरा मोती, और ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया है मतलब की, दिल लगाने के काबिल नहीं है। बिना मतलब के तुझे कोई किसी को प्यारा नहीं है संसार में। ध्यान रखना, मतलब से भाई भाई को बुलाता है, मतलब से पत्नी पति को बुलाती है। बिना मतलब के संसार में कोई किसी को प्यारा नहीं है। हरि हरि गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ही हे उत्तरानंदन परिषद, तुम्हें चिंता है कि हमें 7वें दिन तक्षक डस जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। अरे चिंतित न हो, भगवान की कथा को ध्यान मगन होकर के सुनिए, आपका कल्याण अवश्य ही होगा। आज तिलक किया, तिलक करने के बाद में परीक्षित महाराज को सामने बैठा लिया। आज व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु लाल परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। महाराज अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे छोटे भाई के मुखारबिंद से कि कहां राजा दशरथ जी एक संतान के लिए परेशान थे। आज एक नहीं दो नहीं मेरे भैया, प्रभु की कृपा से राजा दशरथ के घर पर 4 पुत्र खेल रहे हैं। महाराज कल आप लोगों ने सुना कि वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र
देखिए कितना उसे सत्य प्यारा था माता है। अरे धर्म के पीछे, सत्य के पीछे, और महाराज उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो ऐसे ऐसे सत्यवादी हुए हैं। और महाराज ध्यान रखना, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, जिन राजाओं का, जिन भक्तों की चर्चा आज दिन तक चली आ रही है। अरे भैया आज भी हैं इस कलयुग में परीक्षित महाराज है। अरे पता नहीं सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते है। अरे ये सबको पता है कि झूठ बोलना महापाप, ये सब जानते हैं ना, फिर भी भैया झूठ बोलते हैं, फिर भी नहीं मानते है। अरे सब जानते हैं इस बात को कि शराब पीने से पाप है, शराब कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है व्यक्ति, फिर भी पी लेता है। सब जानते हैं महाराज कि मदरा पान खाने से बड़ा पाप होता है, झूठ बोलने से भी बड़ा पाप होता है, लेकिन फिर भी कोई मानता नहीं है, फिर भी झूठ बोलते हैं। अरे ऐसे थोड़ी नहीं जो कि आप सारे दिन झूठ बोलो, कहीं कहीं झूठ चल जाती है। ये भी नहीं है कि आप झूठ भी मत बोलो। झूठ महाराज बोलना उस जगह पाप नहीं है। परिषद महाराज सुनिए, झूठ बोलना उस जगह पाप नहीं है कि अगर किसी के खेत में गाय माता उस खेत को खा रही है, अनाज को खा रही है, और उस व्यक्ति ने पूछा आपको कि तुमने हमारे खेत में गाय को देखा, तो वहां झूठ बोल जाइए। झूठ बोलना पाप नहीं है, वहां झूठ बोल दो कि भाई हमने गाय को नहीं देखा। ध्यान रखना, अगर आपने बता दी कि उस जगह गाय खा रही है तुम्हारे खेत को, तो ध्यान रखना उसके ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे सर पर पाप लगेगा। झूठ उस जगह बोल जाइए महाराज, अगर किसी की कन्या की अच्छे घर परिवार में शादी हो रही है, अरे अच्छा लड़का है, अच्छा एकदम सुशील घर परिवार है, और उस जगह अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी गरीब की बेटी का विवाह हो रहा है, तो उस जगह झूठ बोल जाइए। वो झूठ बोलना पाप नहीं है। अगर किसी के द्वारा महाराज किसी की कोई हत्या कर रहा है और तुम्हारे अगर झूठ बोलने से उसकी जान बच रही है, तो उस जगह झूठ बोल जाइए, वो भी पाप नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप सारे दिन झूठ बोलिए, वो तो पाप है ही। लेकिन अब तो व्यक्ति महाराज इतना तेज हो चुका है, ध्यान रखना, कि दिन भर में कम से कम 10-20 बार तो झूठ बोल ही देगा महाराज। तो झूठ बोलना है, ऐसी जगह है कहीं जहां झूठ बोलिए वहां पाप नहीं है। और महाराज अगर आप सारे ही दिन झूठ बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है, उसका भोग आपको भरना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, देखिए धर्म के पीछे, सत्य के पीछे सब कुछ छोड़ दिया। इन राजाओं की चर्चा आज दिन तक चली आ रही है। ऐसे ऐसे इस मृत लोक में इस भूतल पर राजा हुए, ऐसी ऐसी माताएं हुई, हे मैया, ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से, देखिए अनुसुईया को देखिए, वो भी एक नारी थी तुम्हारी तरह अनुसुईया है। अनुसुईया मैया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना लिया। देखिए एक पतिव्रत धर्म से सिर्फ माता है। ध्यान रखना, पवन पुत्र हनुमान किससे पैदा हुए? भला नारी से ही तो हुए है? नारी क्या नहीं कर सकती है? ए माताओं, अपने इस पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है, ध्यान रखना। ऐसी ऐसी नारियां हुई जिन्होंने, देखिए राजा हिरण्याकश्यप के यहाँ पर एक भक्त प्रहलाद पैदा हो गई है। केवल कियादू ने महाराज 108 बार भगवान का नाम अपने पति के मुखारबिंद से बुलवाया। ध्यान रखना, सुनीति मैया के गर्भ से भक्त ध्रुव ने जन्म लिया। ये माताओं अपनी ही कोख से
अपनी ही इस गोदी से जब ऐसे ऐसे तीनों लोकों के स्वामी प्रकट हो सकते हैं तो ध्यान रखना भैया, नारी क्या नहीं कर सकती है, लेकिन कब भैया, जरा सुनिए माताओं। ऐसे ही नहीं भैया,